बेसिकली कम्युनिकेशन में अगर हम देखें, टेलीफोन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 50 इयर्स में एज यू कैन सी इन द इमेज काफी इवॉल्व हो चुका है, राइट? सिमिलरली मीडिया भी अगर आप देखो तो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, और अभी 3D इफेक्ट में आपको हर चीज देखने को मिल रही है. So in the span of 50 years, that has, improved significantly. But जो हमारा brain है, that has not changed in 50,000 years. So 50,000 years से हमारा जो दिमाग का working system है, वो change नहीं हुआ है. And we still have very little knowledge about the human brain, as in exactly how it works in terms of communication. So let's get a better understanding of it. Okay, now we know कि हमारे दिमाग में two sides होती है, right? Now this is something which you all know as a science student, so I won't go into the depth of it. You have left brain and a right brain. जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो आपके लॉजिकल एंड अरिथमेटिक सिक्वेंशियल चीजें, ऑब्जेक्टिव, एंड इट लुक्स इनटू द पार्ट्स ऑफ इट. तो किसी भी बात का जो टुकड़ों में हम एनालाइज करते हैं, दैट इज डन बाय द लेफ्ट ब्रेन. वेरएस जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी लुक आफ्टर करता है, रैंडम चीजों को वो देखता है, सब्जेक्टिव होता है वो, एंड लुक्स एज अ होल, यानी किसी भी चीज को ओवरऑल वो देखता है, राइट? So now we know that we have a left brain and a right brain, and it generates mind. यानी हमारा जो हम दिमाग कहते हैं, जो हम सोचते हैं, right? So that mind is generated from the brain, and mind is again divided into two main categories: conscious mind and subconscious mind. Are we clear so far? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So माइंड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एज आई सेड बिफोर, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. जो कॉन्शियस माइंड है, नाउ अगेन देयर आर सो मेनी बुक्स रिटन ऑन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, और हर एक में उसका परसेंटेज वेरी करता है, बट इट इज कॉन्शियस माइंड वेरीज इन जनरल बुक्स. जितनी भी अगर हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो 8 to 12% कॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाई करता है हमारा, वेरेस 88 to 92% जो है ब्रेन और माइंड रादर, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाई करता है, एंड इट टेक्स केयर ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एक्शंस एट अ टाइम. वेरेस कॉन्शियस माइंड है, वो एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है. So let me give you some example before we move ahead to understand this. जैसे आपका हार्ट को पंप करना जरूरी होता है, you are breathing right now. ये सब चीजें जो हो रही है वो सब कॉन्शियसली हो रही है. So आपका जो पूरा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो पूरा सब कॉन्शियसली मेंटेन हो रहा है. You are not doing anything consciously for it right now. The other thing happening is कि आपके माइंड में अभी जो चीज जा रही है, लाइक व्हेन आई एम टीचिंग यू, उसको जो आप समझ रहे हो, सोच रहे हो, दैट इज हैपनिंग एट अ कॉन्शियस लेवल, बिकॉज आप उसको कॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर ले जा रहे हो, राइट? सो दैट इज कॉन्शियस माइंड. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बिकॉज कई लोग कहते हैं कि मैं तो मल्टीटास्किंग हूँ, बट यस, मल्टीटास्किंग जब आप होते हो, जो कॉन्शियस टास्क है वो तो आप एक ही कर पाते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज सब्जी काटते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम्ड हो चुका है, सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. बट लेट्स से आपको कोई नई चीज सीखनी है तो आपको वो पूरा फोकस करके ही सीखना पड़ता है. इफ यू हैव नॉट डन इट बिफोर, इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, then you have to use your conscious mind, because वो सब conscious mind में से कोई commands नहीं आते हैं. So are you understanding it now? Yes, ma'am. We'll go into more detail. This is just to give you an overview. थोड़ा
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सो जो कॉन्शियस माइंड होता है, राइट, वी लिव हियर एंड दिस इज द माइंड वी एक्सपीरियंस लाइफ फ्रॉम। सो राइट नाउ, अभी जो, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल टर्म। अभी जो आप आवाज सुन रहे हो मेरी, दैट इज done by your conscious mind because it is happening right now at this particular moment. बट अगर मैं कहूँ कि आपका फेवरेट गाना आप सोचो, राइट, और अभी जो आपके दिमाग में जो भी गाना आ रहा है, वेर इज दैट कमिंग फ्रॉम? अभी कोई गाना तो गा नहीं रहा, कहीं बज नहीं रहा, सो वेर इज दैट कमिंग फ्रॉम? योर सबकॉन्शियस माइंड। इवन इमेजेस भी स्टोर होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी राइट नाउ आपको आपके आगे जो भी दिख रहा है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। बट अगर मैं कहूँ कि आपने जो लास्ट हॉलीडे पे आप जहाँ गए थे, उसको याद करने की कोशिश करो, उसकी इमेजेस अपने दिमाग में लाओ, देन यू कैन सी एवरीथिंग एज इट इज। आपको वो पूरा एग्जैक्टली वैसे का वैसा दिखता है, but that is not happening right now, and it is happening in your subconscious mind. This is the mind we identify with and call I, right? Every action we take, what we feel and what we perceive as reality is witnessed through the eye of the conscious mind. यानी हर एक रियलिटी को जो हम फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, हम जो देखते हैं, वो सारी चीजें होती है हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू। whereas subconscious mind जो है, the totality of mental process of which we are not aware, यानी we are not aware कि exactly क्या हो रहा है। so for example, अगर आप अपने आप को observe करते जाओगे, तो मे बी आपके हैंड्स कहीं ना कहीं मूव होते होंगे, यू नो, यू वोंट बी सिटिंग स्ट्रेट। सो आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, एज आई सेड बिफोर, कि आपके जो बॉडी की फंक्शनिंग है, एज इन लाइक योर ब्रीदिंग, योर हार्ट, ये सारी चीजों को जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज हैपनिंग एट योर सबकॉन्शियस लेवल। सो दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्शियस दैट इज नॉर्मली नॉट इन फोकस, यानी कि ये फोकस में नहीं होता है, ये इंटरनली होता है, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। The subconscious mind is a composite of everything we see, hear, smell and any information the mind collects. यानी सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है हमारा, कि जो भी चीजें हम हमारी 5 सेंसेस यानी टेस्ट, स्मेल, हियर, सी, ये सारी चीजों से हम जो भी चीजों को परसीव करते हैं, महसूस करते हैं, और जो डेटा होता है उसके जरिए वो जो कलेक्ट होता है, दैट is collected in your subconscious mind. The conscious mind cannot always absorb random information. Conscious mind हमेशा हर एक चीज को absorb नहीं कर सकता, बट आपका जो subconscious mind है वो हर चीज को पिक करता रहता है। So subconscious mind stores this information where it is locked up and only provided to the conscious mind when needed. So वो बिल्कुल लॉक हो जाती है, और जब आपके कॉन्शियस माइंड को उसकी जरूरत होती है, तो वो वहां से ढूंढ के उसको प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. So your conscious mind decides what needs to get done, and your subconscious provides the resources and information to get the job done seamlessly, almost spontaneously. So basically होता क्या है कि जब भी आप कुछ करने का डिसाइड करते हो, दैट इज डिसाइडेड बाय योर कॉन्शियस माइंड कि मुझे ये करना है, और उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन या तो रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, वो प्रोवाइड करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्स ऑल ऑफ योर प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी आपके चाइल्डहुड से लेके अभी तक की जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारी होती है आपके सबकॉन्शियस में स्टोर. योर मेमोरीज, योर स्किल्स, जितना भी आपने लर्न किया है अभी तक, वो सारा स्टोर होता है आपके सबकॉन्शियस में. एंड ऑल सिचुएशंस यू हैव एवर बीन एक्सपोज टू, और हर एक ऐसी सिचुएशन जो आपके सामने आई है, वो सारी चीजें भी सबकॉन्शियस में स्टोर होती है. So we have programmed our subconscious mind from our childhood unknowingly.
our life and behavior are the reflection of subconscious mind. यानी जितनी भी चीजें आपके माइंड में स्टोर है सबकॉन्शियस में, उसी का रिफ्लेक्शन आपकी अभी की प्रेजेंट लाइफ होती है. So things seems to just happen as we move through our day. So हमें लगता है कि सब ऑटोमेटिकली हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आज सुबह आप सबने ब्रश किया होगा, आई होप. सो जब आप ब्रश करते हो, राइट, डू यू इवन थिंक कि अपने लेफ्ट साइड कितनी बार ब्रश ले गए, राइट साइड कितनी बार ले गए, कितनी बार अपने ब्रश को ऊपर के टीथ को ब्रश किया, कितनी बार नीचे के टीथ को ब्रश किया? वो ऑटोमेटिकली होता है. क्यों? बिकॉज नाउ इट्स टेकन ओवर बाय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू जस्ट थिंक कि ये हो गया, बट बिकॉज इट इज बीन प्रॉपरली प्रोग्राम्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, वो रूटीन में आ जाता है, राइट? सो जितनी भी आपकी रूटीन की एक्टिविटीज हैं, जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, वो सारी प्रोग्राम्ड होती हैं. बट and that is why it happens on most of the time auto mode without you realizing कि आप ये कर रहे हो. So each action we take and each event that takes place following our morning routine just seems to unravel without much questioning or mental control on your part. We just do what we need to do and that's it. Really happens to us and not the other way around. This is one of life's biggest illusions, right? So what is happening? कई बार आपने ये देखा होगा कि आप ड्राइव कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड आप वहां पे जहां पे पहुंचना था वहां पहुंच भी गए एंड यू डोंट इवन रिमेम्बर कि आपने कितनी बार रेड लाइट पे स्टॉप किया, कितनी बार लेफ्ट टर्न लिए, कितनी बार राइट टर्न लिए, आपके आसपास कौन आया कौन गया, यू डोंट नो एनीथिंग. You just reach your destination. And how that has happened? Because जो ड्राइविंग है वो आपने इतनी बार किया हुआ है कि वो स्किल ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस ने टेक ओवर कर ली है. सो यू डोंट इवन नीड टू थिंक अबाउट इट कि अब ये रेड लाइट आई तो मुझे रुकना है, अब ये है तो मुझे ये करना है. दैट हैपन्स व्हेन यू आर एक्चुअली लर्निंग हाउ टू ड्राइव. सो जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड इज एट वर्क. तो वो हर छोटी से छोटी बात को ऑब्जर्व करता रहता है, हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करता है एंड इट टेक्स ऑन ऑल द एक्सपीरियंसेस इन अकाउंट कि अच्छा ऐसा हो तो ये करना है, मुझे इस तरह से कंट्रोल कर लेना है. तो ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग. बट जब आप उसको एक रिपीटेटिव मोड में बार बार करते रहते हो, दैट इज ऑलरेडी नाउ प्रोग्राम्ड इन योर माइंड और वो ऑटो मोड में चला जाता है. So your subconscious mind is your autopilot. So the habit of driving, for example, has been programmed in your subconscious mind through experience, allowing conscious mind to focus on other things of desire. So उस टाइम पे जब आप ड्राइव करते हो उसको लगता है कि ये ऑटो मोड में उसको डाल सकते हैं. सो दैट इज हैपनिंग ऑन ऑटो मोड एंड उस टाइम पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको सोचने में लगा हुआ है एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन मॉडल जो एनएलपी के ऊपर बेस्ड है. दोज हु डोंट नो व्हाट इज एनएलपी, इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. We won't go into much depth of it as of now, but this is just to give you a basic idea so you know exactly communication किस तरह से work करता है. So communication में आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन जाती है which is known as input. तो वो होती है आपकी 5 सेंसेस के थ्रू जो भी आप फील करते हो इन टर्म्स ऑफ जो भी आपने इमेजेस देखी, साउंड सुने, कुछ टच किया, कुछ टेस्ट किया, कुछ स्मेल किया. तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है आपके दिमाग में एंड देन इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में 3 मेन चीजें होती हैं: जनरलाइज, डिस्टॉर्ट एंड डिलीट. नाउ जनरलाइज क्या होता है? जनरलाइज का मीनिंग होता है कि हम कुछ चीजों को जनरलाइज कर देते हैं. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से आप कुछ ढूंढ रहे हो घर में एंड आई थिंक दिस इज अ कॉमन थिंग हैपनिंग टू मोस्ट स्टूडेंट्स कि कुछ चीज ढूंढ रहे हो
एंड आपको मिल नहीं रही है, एंड यू आर आस्किंग योर मदर कि ये चीज कहाँ पर रखी है, एंड योर मदर जनरलाइजेस इट कि तुम्हें तो कभी कोई चीज मिलती ही नहीं है, राइट? सो इट्स नॉट हैपनिंग एवरी टाइम, आप काफी सारी चीजें खुद भी ढूंढ लेते हो, बट उनके दिमाग में जो स्टोर हुई इंफॉर्मेशन है उसमें यही डेटा फीड हुआ है कि ज्यादातर केसों में आप चीजों को ढूंढ नहीं पाते हो। सो शी जनरलाइजेस इट एंड सेज कि तुम्हें कभी कोई चीज मिलती ही नहीं है, राइट? इवन लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, वो हर बार जब जरूरत होती है, आपके पास्ट के 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे थे कि जरूरत थी और उसने कॉल किया, बट आज उसको जरूरत नहीं थी, एंड the friend has called just to have a normal chit chat, but because आपका past का experience सारा यही रहा कि इसको जरूरत होती है तभी ये कॉल करता है, you just generalize it by saying अच्छा आज भी उसको कुछ काम है इसीलिए उसने फोन किया है। लाइफ में जो भी चीजें बन रही हैं वो तो इवेंट ही होती है, उसको मीनिंग कौन देता है? वी आर द ones who is giving the meaning, isn't it? बिकॉज वो तो सिर्फ इवेंट ही है, किसी का फोन कॉल आया तो वो एक इवेंट है, कोई आपके घर पे आया तो वो इवेंट है, बट उसमें से आपने क्या मीनिंग सारे निकाले वो होता है आपका खुद का माइंड, राइट? एंड दैट इज डन थ्रू जनरलाइज, डिस्टॉर्ट एंड डिलीट। सो जनरलाइज का अगर हम एक और एग्जांपल ले लें क्विकली, लेट्स से यू नो आप कहीं जा रहे हो और किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, आप सीधा ये मतलब अगर उसका निकाल देते हो कि ये हमेशा लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं। सो ये जो आपने स्टेटमेंट बनाया दैट इज जनरलाइज, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज इग्नोरिंग यू, बट यू आर जस्ट जनरलाइजिंग इट ऑन होल कि सब ऐसा ही करते हैं। So I hope this is clear. Let's move on to distort. Distort का मीनिंग होता है कि चीजों को आप अपने तरह से मॉडिफाई कर देते हो बेस्ड ऑन योर परसेप्शन। सो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर मैं कहती हूँ गर्मा गर्म पिज्जा, आपके दिमाग में क्या आया अभी? पिज्जा की इमेज आई कि गर्मा गर्म पिज्जा वर्ड आया? सो इमेज कहाँ से आई? बिकॉज वो आपके फिल्टर्स में स्टोर है, आपके दिमाग में स्टोर है बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट? सो जैसे ही आपने वो वर्ड सुना वो इमेज आई। सो कैन यू सी कि जो चीज जैसी होती है हमारा दिमाग उसको एग्जैक्टली उसी तरह से प्रोसेस नहीं करता है। टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल, एज आई सेड कि हम चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं इन द सेंस कि इवेंट होती है, राइट? आप लोग लेट्स से मूवी देखने गए, राइट? 4-5 फ्रेंड्स थे, सबने वही मूवी देखी, सबने वही किया, बट हर एक ने उसका मीनिंग डिफरेंट निकाला। किसी को बहुत ज्यादा पसंद आई, कुछ किसी को ठीक ठाक लगी, किसी को बहुत ही ज्यादा बेकार लगी। तो ये सारे जो डिस्टॉर्शंस हुए वो क्या होते हैं? that is happening based on your past experiences, इमोशन, बिलीव्स, वैल्यू, ये जो ऑलरेडी आपके दिमाग में स्टोर है चीजें, उसके हिसाब से आप हर इवेंट का मीनिंग निकालते हो, एंड दैट इज डिस्टॉर्ट। इवन लेट्स से आपकी पूरी फैमिली एक कार में जा रही है और अचानक से सामने से लेट्स से एक कार बहुत फास्ट गुजरती है, राइट? हर एक का रिएक्शन कार में अलग अलग है, कोई बहुत काम बैठा हुआ है एंड the person is not even looking at that thing and it's not even bothered कि क्या हो रहा है, and they are not worried कि क्या हो रहा है, right? Whereas other person वो बिल्कुल annoyed हो जाता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, किसी को पता नहीं चलता, किसी को कार चलाने की मैनर्स नहीं है। तो वही एक्सपीरियंस है सबके लिए कार में, बिकॉज कार इज सेम, सभी लोग एक साथ जर्नी कर रहे हैं, बट हर एक का रिएक्शन जो है वो उसी इवेंट को लेके डिफरेंट है, बिकॉज वो हर पर्सन अपने हिसाब से उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। सो फाइनली लेट्स मूव ऑन टू डिलीट। डिलीट यानी हमारे दिमाग में हर चीज को हम
प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। सो कुछ चीजों को हम डिलीट कर देते हैं। सो हमें जो जरूरी नहीं लगता है वो सारी बातें हम डिलीट कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एक एग्जाम्पल पहले लिया कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो एंड यू रीच टू अ डेस्टिनेशन, यू डोंट नो कि उस जर्नी के दौरान इन बिटवीन कितने पेड़ आए, कितनी कार ने आपको पास किया, कितने लोगों ने आपको पास किया, कितनी शॉप्स थी, कितने बिल्डिंग्स थे, वो हर चीज आपके दिमाग में नहीं गई है। क्यों? बिकॉज वो आपको जरूरी नहीं लग रही थी, तो आपके दिमाग ने उन चीजों को प्रोसेस ही नहीं किया, उसको डिलीट कर दिया। सो डिलीट समझ में आ गया कि हम हर चीज को प्रोसेस नहीं करते, कुछ ही स्पेसिफिक चीजों को प्रोसेस करते हैं हमारे दिमाग में और बाकी की चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वी आर नॉट इवन रजिस्टरिंग देम, एंड दैट इज डिलीट। आप कहीं गार्डन में गए, आपको अगर खेलने में इंटरेस्ट था तो आपको उसी एरिया पे फोकस रहेगा कि जो लेट्स से यू आर प्लेइंग इन अ लोन, तो आपको उसी एरिया पे फोकस होगा। बाकी एरिया में क्या हो रहा है, कौन से लोग आए गए, you are not focused on those things because it is getting deleted. Even in this lecture, आप हर चीज को याद नहीं रखोगे। जितनी चीज आपको रिलेट कर पाओगे उतनी चीजों को आप याद रखोगे, बाकी चीजों को you will delete it, and that is a natural process. Internal representation, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज IR। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी जो आपका माइंड, जो इंटरनल माइंड जो बना हुआ है थ्रू योर इमोशंस, जो आपका अभी लेट्स से आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आपके जो बिलीव्स है, आपकी जो वैल्यूज हैं, उन सारी चीजों से जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना है, उससे उसके हिसाब से भी आप चीजों को प्रोसेस करते हो। योर फिजियोलॉजी एज वेल, एज इन अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो या बहुत ज्यादा थक गए हो, तो वो भी आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है उस पे इम्पैक्ट करेगा। एंड इन सब फिल्ट्रेशन के बाद आप जो बाहर बोलते हो या बिहेव करते हो, दैट इज योर आउटपुट। So this is the same thing कि external event 2 million bits per second information जाती है। ये सारी चीजों में से वो फिल्टर होती है बिकॉज किसी की मेमोरीज भी अलग है, लाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर आपके कुछ अलग रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स अलग होती है। कोई पर्सन होता है वो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस ले लेता है, वेरएज कुछ लोग होते हैं वो काफी 2-3 दिन तक सोचते ही रहते हैं कि क्या करना है। सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। So that is all your internal representation state, यानी आपका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, फिजियोलॉजी, उसमें से बिहेवियर आता है एंड अल्टीमेटली इट इज द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर। सो द अदर कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम जिसको रियलिटी समझते हैं वो एग्जैक्टली रियलिटी नहीं होती है, बिकॉज हमारी 5 सेंसेस जो है उसकी लिमिटेशंस है। सो जो हमें रियल लगता है और जो हमें लगता है कि ये रियल है, ये यही सच है, इट्स नॉट ट्रू। द रीजन इज कि सबसे पहले तो आपकी 5 सेंसेस जो है उसमें भी काफी सारे लिमिटेशंस है, एज आई सेड। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम आपकी आईज का एग्जांपल लें तो उसको वही दिखता है जो आपके सामने है। इट कैन नॉट सी व्हाट इज बिहाइंड, राइट? एंड अगर आप किसी चीज को स्टेयर कर रहे हो तो मे बी आपके आसपास कुछ हो रहा है, देन ऑल्सो यू डोंट अंडरस्टैंड एंड यू डोंट इवन लुक इनटू इट, राइट? सो इट हैज लिमिटेशन। इवन लेट्स से आपकी स्मेल जो है, नोज, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम नेजल प्रॉब्लम्स, लाइक अगर आपको जुकाम हो गया है, again you cannot perceive it or you cannot feel everything, right? उसके ऊपर से जो सेंसेस ने फील किया है उसमें भी डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज हो जाती है चीजें। सो हमें जो रियल लगता है, हमें जो हमारी रियलिटी लगती है, इट्स नॉट ट्रू। सो देन पर्सपेक्टिव, हर एक के अलग अलग पर्सपेक्टिव
या तो जो व्यू पॉइंट हम बोलते हैं वो अलग रहते हैं, एंड दे बोथ कैन बी राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, इसको ये डीप लग रहा है बिकॉज उसकी हाइट इतनी नहीं है, whereas this person is not feeling it deep at all because of his height, right? So the situation is same, दोनों ही सही है, but the viewpoints and the perspective can be different. So for example, जो हमने बात बताई कि इसके लिए जो कैट है उसके लिए रियलिटी यही है, राइट? उसको सिर्फ यही दिख रहा है. बट फॉर अस द रियलिटी इज डिफरेंट बिकॉज हमें यहाँ पे इस टाइम पे पूरा पिक्चर दिख रहा है. सो वी नो एग्जैक्टली व्हाट द रियलिटी इज, और ये जो माउस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, राइट? सो वी नो द फुल पिक्चर एंड दैट्स व्हाई द रियलिटी इज डिफरेंट फॉर अस. वेरेज इसके पास सिर्फ इतना ही पिक्चर है तो उसको सिर्फ उतना ही सच लग रहा है, right? Even this example here, again, they both are right, but the reality is different for both of them. There is this very famous story of an elephant and the 6 blind men, कि जहाँ पर ये जो 6 लोग थे उनको एलिफेंट के अलग अलग हिस्सों के पास खड़ा कर दिया गया, एंड दे आस्क्ड देम कि आपको क्या दिख रहा है, राइट? सो द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग हियर, उसको लग रहा था कि ये रोप है. जो पर्सन यहाँ पे खड़ा था उसको लग रहा था कि ये वॉल है शायद. जो यहाँ पर है उसको लग रहा है कि ये शायद ट्री है. जो उसका टीथ पकड़ के खड़ा हुआ था उसको लग रहा था कि ये शायद कोई तलवार है. जो उसकी ट्रंक पकड़ के खड़ा हुआ था उसको लग रहा था कि ये स्नेक है. एंड जो उसके कान के पास खड़ा था उसको लग रहा था कि ये फैन है. सो in a way they all were correct, but the real truth was कि ये सबके लिए फैक्ट एक ही था कि ये एलिफेंट है, राइट? सो what it means to say is कि जब भी हम चीज़ों को देखते हैं, we must keep in mind कि हमारे सामने पूरा truth नहीं है, and unless and until we don't have the full truth in front of us, we should not judge anybody, and we should not make perceptions in the way कि जहाँ पर हम लोगों को label करना शुरू कर दे, right? Because we don't know their full truth. So unless and until we don't know the full truth, we should not judge anyone. So that is the whole thing which I wanted to say through this.